गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम स्टार्ट करें, आज से हम कंटिन्यू ही करेंगे आगे भी सिलेबस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 9th की साइंस, उसके साथ क्लास 10th और 12th की लाइव सेशन भी अब आते रहेंगे। बीच में वीडियोस नहीं आ पाई, उसका एक पर्टिकुलर रीजन था, वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी कि क्या पर्टिकुलर रीजन था जिसकी वजह से आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पाई। बीच में मैंने कुछ शॉर्ट्स क्लिप वगैरह भी अपलोड की थी। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कंसेप्ट रहने वाला है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उन चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं अगर वो एक स्पेस को कंटेन कर रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया चेयर, चेयर भी हमारी क्या है कि मैटर है। टेबल वो भी हमारी क्या है कि मैटर है। बेड वो भी हमारा क्या है कि मैटर है। तो वैसे ही पंच तत्व, पांच तत्व क्या होते हैं? जैसे कोई किसी की डेथ होती है तो हम कहते हैं कि वो पंच तत्वों में विलीन हो गया। ठीक है, देखो ये तो एक पर्टिकुलर मैंने सेंटेंस बताया है, बट हर किसी के लिए आप ये यूज नहीं कर सकते। तो पंच तत्व, पांच तत्व आपकी लाइफ के लिए नेसेसरी वो पांच चीजें क्या हैं? एयर यानी कि हवा, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आपको चाहिए। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है? 21%, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अर्थ। 8 हमारे टोटल प्लेनेट है। 8 प्लेनेट में से अर्थ एक इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसकी ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अर्थ इज द ओनली प्लेनेट डेट लाइफ इज एग्जिस्ट। और अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। फायर, आग, खाना को पकाने के लिए, ठंड से बचने के लिए हमें किसकी जरूरत है? आग की, यानी कि फायर की। नेक्स्ट आएगा स्काई, यानी कि आसमान। और फिर आ जाएगा वाटर, यानी कि पानी, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। नेक्स्ट है सा यूनिट ऑफ मास। की मास को हम किस में मेजर करते हैं? तो भाई मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है सा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। की हम वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं? वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। फिजिकल नेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कोई भी चीज को देखकर हम उसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, उन चीजों को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैटर की हमारी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है? सबसे पहली है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कि मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। इसी वजह से मैटर हमारा कितने टाइप का रहेगा? 3 टाइप का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 स्टेट और है, बोसाइंसाइन स्टेट और प्लाज्मा स्टेट है। बट इन 2 टाइप की जो प्रॉपर्टीज हमारी स्टेज हैं इनको हम काउंट नहीं करते हैं। जो टाइप है मेनली वो 3 ही काउंट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। कि मैटर के पार्टिकल हमेशा मूव ही करते रहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट आएगा फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। के से होता है पोटेशियम, Mn से होता है मैग्नीज, और 4 से होता है ऑक्सीजन का केस। और इसका कलर कैसा आएगा? पर्पल पिंक कलर होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी जनरेटेड बाय मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मोशन ऑफ पार्टिकल्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m होता है हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट और v होती है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक टर्म आई है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। मान लो ये कैप यहाँ रखी है, ये पेन यहाँ रखा है, ठीक है, यहाँ रखा है मान लो। तो इस पेन को यहाँ से इस कैप तक लेकर आना है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर किया जाएगा। अब वो जितनी डिस्टेंस को कवर किया गया वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। नेक्स्ट आएगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। जब हम 2 अलग अलग टाइप के मैटर के पार्टिकल्स को, अगर हम 2 अलग अलग टाइप के मैटर के पार्टिकल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो उससे उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है भाई CuSO4 और इसका कलर होता है ब्लू। और इस कॉपर सल्फेट में अगर आयरन नेल यानी कि लोहे की कीलें डाल दी जाएं तो भाई इसका कलर जो है वो लाइट ब्लू हो जाता है। इसका कलर कैसा हो जाएगा? लाइट ब्लू।
ठीक है। कॉपर सल्फेट के अंदर अगर आयरन को रिएक्ट करवाएं तो इसका कलर लाइट ब्लू हो जाएगा और आयरन जो है यानी कि जो लोहा है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।